नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है इस वक्त मौजूदा, और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि किसी भी तरीके की चूक हो और इस बार सत्ता उनके हाथ से निकल जाए। वो वापसी करना चाहते हैं, इसीलिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की प्रलोभन जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने महिला सम्मान योजना का भी उद्घाटन किया, उसकी शुरुआत की। 2100 रुपए महीना महिलाओं को मिलेंगे। इससे पहले वो और भी तमाम तरीके की योजनाओं को लागू कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। अब ऐसे में एक नई योजना वो लेकर के आए हैं, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। देखिए आप किस तरीके से एक बड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने का एक तरीका निकाला है केजरीवाल गवर्नमेंट ने, कि किसी तरीके से ये लोग हमारी तरफ आए। अब आप ये देखिए, एक तरफ तो ये पुजारियों को, ग्रंथियों को, मौलवियों को सम्मान राशि हर महीने एक सैलरी के रूप में देने की बात कर रहे हैं, उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सफाई कर्मी हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके मेन हॉल में उतरते हैं, गटर में उतरते हैं, उनके लिए ना कोई सेफ्टी किट है, ना कोई सुरक्षा के इंतजाम है, ना सुरक्षा के प्रबंध है, ना ही उनकी सुरक्षा की कोई चिंता है। कई मौतें हो जाती हैं दिल्ली में जब गटर में सफाई कर्मी उतरते हैं। ना सिर्फ दिल्ली, बाकी पूरे देश में भी यही हाल है। मैं यहाँ पे बात आज सिर्फ दिल्ली की कर रही हूँ, तो इसलिए बात भी दिल्ली की करूंगी, और जो सफाई कर्मियों के साथ हो रहा है वो भी दिल्ली के बारे में ही बताऊंगी आपको। तो सफाई कर्मियों का तिरस्कार, सफाई कर्मियों की इतनी उपेक्षा, उनकी जान की कोई कीमत नहीं, उनकी जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन पुजारियों को, ग्रंथियों को, मौलवियों को सम्मान राशि हर महीने सैलरी के रूप में। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है। इस योजना में दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। आज से यानी मंगलवार से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में सत्ता की वापसी के साथ ही ये योजना अमल में आ जाएगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी, जिसे महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाने का ऐलान किया था। संजीवनी योजना, इसके अलावा उन्होंने कई और योजनाओं की झड़ी लगा दी है। पूरी तरीके से लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने की चाबी ढूंढ रहे हैं केजरीवाल। संजीवनी योजना, इस योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। महिला सम्मान योजना, महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इस योजना के तहत मैंने जैसे कि बताया कि 18,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली के मंदिरों एवं गुरुद्वारों में सेवा करने वाले सभी पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान में एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की जा रही है। इन सभी को सम्मान राशि आम आदमी पार्टी की ओर से दी जाएगी। हमारी सरकार के सत्ता में आते ही पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू हो जाएगी। यह देश में पहली बार हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा और कांग्रेस की पार्टी भी अपने राज्यों में ऐसी योजना पुजारियों और ग्रंथियों के लिए शुरू करेंगी। केजरीवाल ने आगे बताया कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से होगी। उन्होंने कहा इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि आज से। इस योजना का शुभारंभ कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हनुमान मंदिर के पुजारी का रजिस्ट्रेशन मैं करूंगा। इसके बाद हमारी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में जाएंगे और पुजारियों और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मेरी बीजेपी से हाथ जोड़कर विनती है कि जैसे उन्होंने हमारी महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को रोकने का प्रयास किया, ऐसा कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों के लिए शुरू की जा रही इस योजना को रोकने की कोशिश ना करें। पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमाम को पहले से ही सैलरी दी जाती है। उन्हें भी 18,000 रुपए महीना का वेतन दिया जाता है। इसलिए आज
कि योजना में सिर्फ हिंदू मंदिरों के पुजारी और सिख धर्म के गुरुद्वारों के ग्रंथियों को सम्मान देने की योजना का ऐलान किया गया है। इमामों की तरह ही पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि पिछले कई महीनों से 17 महीनों से जो इमाम हैं, जो मौलवी हैं, उनकी सैलरी नहीं मिली है। वो इस बात को लेकर के भी आंदोलित हैं और उन्होंने शिकायत भी की है कि उनकी सैलरी पिछले कई महीनों से नहीं आ रही है। तो इमाम और मौलवियों की सैलरी जिस तरीके से इन्होंने घोषित की थी केजरीवाल सरकार ने, उसके बाद आकर के बंद हो गई है। तो कहीं इस योजना का भी यही हाल ना हो, ऐसा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर। उनका कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने दावा किया था कि मस्जिद के इमामों को भी सैलरी देंगे और बाद में आकर के उस योजना का क्या हश्र कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि जो पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना ये शुरू कर रहे हैं उसका भी यही हाल हो। तो ये एक तरफ तो ये बात है, और दूसरी तरफ ये है कि सफाई कर्मियों की जो उपेक्षा, तिरस्कार केजरीवाल सरकार कर रही है, वो कितना सही है, कितना उचित है और कितना गलत है। आप ये देखिए कि सरोजनी नगर में सीवर की सफाई के दौरान दिल्ली में जहरीली गैस से 3 मजदूरों का दम घुट गया। सुरक्षा उपकरणों की कमी और मानकों के उल्लंघन की वजह से हादसा हुआ। इस घटना के बाद अन्य मजदूर काफी नाराज है और मामले की फिलहाल जांच हो रही है। आपको पता है कि जिस तरीके से जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जब मेन हॉल रुक जाते हैं, ओवरफ्लो होने लगते हैं, पानी सड़कों पर आ जाता है, सीवर बंद हो जाते हैं, मेन लाइन बंद हो जाती है, तो इनको खुद उतरना पड़ता है सीवर के अंदर। आप सोच सकते हैं, कल्पना मात्र से सिहर जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति इस नरक में कैसे उतर सकता है। उसके पास सेफ्टी किट तक नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, बदबू, घुटन, जहरीली गैस, उससे जान तक चली जाती है। अभी तक 2000 की रिपोर्ट में तक अगर आप देखें, 2020 तक की, तो उसमें 1700 सफाई कर्मी इसी तरीके से अपनी जान दे चुके हैं। अब आप सोचिए, क्या इनके लिए कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं होनी चाहिए? क्या इनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था और इंतजाम नहीं होने चाहिए? क्या इनके लिए कोई सैलरी या फिर जिस तरीके से सम्मान, ठीक है आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपने मस्जिद के मौलवियों के लिए किया, आपने हिंदू मंदिरों के लिए कर रहे हैं, आप गुरुद्वारों के लिए कर रहे हैं, आप चर्च के लिए कीजिए, आप सबके लिए कर रहे हैं, तो आप इन लोगों की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? इनकी भी तो जान की कीमत है, इनकी भी तो परवाह आपको होनी चाहिए ना, कि सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करने के लिए आप इस तरीके से दूसरों को नजरअंदाज कर देंगे, और खास तौर पर वो लोग जिनके बिना काम नहीं चलने वाला। आप ये देखिए कि एक दिन भी आपके और हमारे घर से जो कूड़ा उठाने आती है गाड़ी, जो उसमें लोग आते हैं, अगर वो एक दिन ना आए तो क्या हाल हो जाता है। जिस तरीके से कूड़ा घर है, जो डलाव घर है, उसके आसपास की हालत तो आपने देखी है ना, कि अगर वहां से कूड़ा ना हटाया जाए तो निकलना दूभर हो जाता है। सबके बिना काम चलेगा, सबके बिना काम चल जाएगा, पर सफाई कर्मी के बिना काम नहीं चलेगा। तो वो हमारी लाइफलाइंस हैं, वो समझ लीजिए जिंदगी का वो हिस्सा है जिनको हम मतलब किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर केजरीवाल सरकार दिल्ली में, जहां पर इतने सारे सफाई कर्मियों की जान अब तक जा चुकी है सीवर में उतरने की वजह से, सुरक्षा के इंतजाम ना होने के कारण, तो क्या उनके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या उनके लिए कोई इंतजाम नहीं होने चाहिए? क्या उनकी जान की कीमत नहीं होनी चाहिए? तो ये किस तरीके की व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार, कि जहां सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति आप देखते हैं, जबकि जो सफाई कर्मी है उनका अच्छा खासा वोट केजरीवाल सरकार को मिलता है, उनके पास जाता है, उसके बावजूद इस तरीके की उपेक्षा। एक बड़ा वर्ग है जो केजरीवाल को सपोर्ट करता है, अदरवाइज केजरीवाल की सरकार की वापसी कैसे हो पाती दोबारा? तो उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स में ये लोग भी तो शामिल है ना। तो ये किस तरीके का न्याय है? तो ये पूरा मामला कि जब से ये घोषणा हुई है तब से जहन में एक सवाल उठ रहा था कि इस पर क्यों ना बात की जाए, क्यों ना चर्चा की जाए, कि आप पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लेकर के आ रहे हैं, उनको सम्मान राशि दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सफाई कर्मियों के लिए भी तो बात कीजिए, उनके लिए भी तो कोई इंतजाम कीजिए। या फिर वो सिर्फ सीवर में उतर के अपनी जान देने के लिए बने।
तो सोचा इस पर बात की जाए, चर्चा की जाए, एक वीडियो किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।